करते हैं गुरु शिष्य संबंध पे थोड़ी सी चर्चा कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा, क्या भय भरा संबंध गुरु और शिष्य का हो सकता है। शिक्षक और गुरु में क्या अंतर हो सकता है। तो एक शिक्षक तब गुरु बनता है जब वो केवल पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाने से हटकर शिष्य और गुरु के बीच उसके इतने मधुर संबंध हो कि उसकी हर समस्याओं को वो सोचकर समझकर उसका समाधान निकालने का प्रयास करे, उसका इतना अटूट विश्वास हो, तब वो गुरु बन जाता है। अन्यथा पढ़ाना तो एक शिक्षक ही जो केवल पठन पाठन पे ध्यान देता है वो एक शिक्षक के रूप में ही रह जाता है। तो अधिकांश शिक्षक मिलेंगे लेकिन हमारे जीवन में गुरु कब मिलेंगे। बड़ा भयावह आंकड़ा मिलेगा आपको। 47% बच्चे ये कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से, अपने शिक्षक से डर लगता है। गुरु से नहीं, शिक्षक यहां हम कहेंगे। 47% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे अपने शिक्षक से डर लगता है, और 16% मात्र बच्चे ये कहते हैं कि मुझे अपने गुरु के समक्ष अपनी समस्याओं को रखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसी संख्या मात्र 16% है। और 33% शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों से डर लगता है, ये बच्चे हमारा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे 33% शिक्षकों ने पोल किया। अब आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति की तरफ हम लोग बढ़े हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो भय का नहीं, प्रेम का होना चाहिए, क्योंकि भय से शिक्षा संपूर्ण नहीं हो सकती है। जहां भय है वहां शिक्षा नहीं है, जहां प्रेम है वही शिक्षा है। आज के युग में हम मार्क्स पे, सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। शिक्षक भी, माता पिता भी। मार्क्स कितना लाया, सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जो मूलभूत चीजें हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। एक बच्चा था शेखर, अपने क्लास में बड़ा प्रश्न करता था क्यों और कैसे। उसके गुरु बड़ा गुस्सा हुए, शिक्षक, और कहे तो बड़ा प्रश्न करता है, तुम बहुत बोलता है वर्कच में। वो बच्चा जो था उस दिन से प्रश्न करना छोड़ दिया और वो बहुत सभ्य बन गया, मार्क्स लाया। लेकिन उसके जो अंदर की जो प्रश्न थे, जिन्हें मूर्त रूप देना चाहिए था, जिस आग को हवा देनी चाहिए थी उसके शिक्षक को, वो आग उसके अंदर की हमेशा के लिए बुझ गई और वो सिलेबस के आधार पर मार्क्स लाने लगा। जबकि गुरु केवल सिलेबस नहीं है, गुरु बच्चे की आंतरिक अंदर के आग को हवा देने वाला होना चाहिए। बच्चा एकदम बिना किसी संकोच के अपने प्रश्नों को रखने के लिए किसी प्रकार के उसको भय नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल देने की जरूरत है जहां केवल कमरे नहीं है, केवल किताबें नहीं हो, बल्कि वो कमरा आनंददायी हो। वो किताब को सिलेबस केवल नहीं पढ़ता हो, अपने प्रश्नों को भी अपने गुरु के समक्ष, गुरु, मैं शिक्षक नहीं बोल रहा हूं, गुरु, शिक्षक तभी गुरु बनेगा जब बच्चा उससे अपनी समस्याओं को रखने में कोई झिझक ना महसूस करता हो। हम लोग भी गाते हैं, हर सुख दुख में तेरा साथ रहे, प्रार्थना में सदा हमारे सर पे तेरा हाथ रहे। ये लाइन बहुत ही मार्मिक है और हमको वैसा ही संबंध हमारे बीच होना भी चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध कबीर और रामानंद जैसा होना चाहिए और सुकरात और प्लेटो जैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चा अपने बातों को अपने गुरु के समक्ष, अपनी समस्याओं को खुले रूप में रख सके। उसे संकोच ना हो कि मैं जाऊंगा अपने शिक्षक के पास या शिक्षिका के पास तो मैं अपनी समस्या को रखूंगा तो मेरे शिक्षक और शिक्षिका मुझे डांटेंगे नहीं।
इस प्रकार के संबंध यदि होते हैं तो निश्चित रूप से अर्जुन पैदा होते हैं, वरना 105 लोगों को शिक्षा दिया था द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा चल रही थी, 5 पांडव और 100 कौरव पुत्रों को, सभी अर्जुन क्यों नहीं बोल गए? दुर्योधन भी कम शक्तिशाली नहीं था, तो उसका वो अर्जुन का सामना करने में सक्षम क्यों नहीं हो सका? ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो हमें अपने संबंधों को इस अनुरूप बनाकर चलना चाहिए, और हम यहां पे किसी भी प्रश्न को रखने में हिचकेंगे नहीं। कहा गया है द रियल गुरु इज ए नॉट ए टीचर, ही इज ए मिरर। वो टीचर नहीं है, वो आईना है एक तरीके से। आपके अंदर की जो भी ललक है, जो भी चीजें हैं, उस आपके आंतरिक प्रतिभा को यदि निकाल लेने की क्षमता है, उसको आग देने की शक्ति है, उसको पढ़ाने की कला है, तो वो गुरु बन जाता है। और ऐसा करने से हमें हर जगह अर्जुन दिखने लगेंगे। तो हम अपनी बातों को वर्ग कक्ष में या कहीं एकदम आराम से रख सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, हम अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और एक अच्छा शिक्षक जो है निश्चित रूप से आपके किसी भी प्रश्नों को रखते समय आपको डांटेगा नहीं, आप भले ही कैसे प्रश्न किए। एक बार ओशो का नाम सुने होंगे। ओशो से उनके शिष्य ने पूछा कि आज आप क्लास में नहीं गए, तो ओशो ने कहा आज मैं तुम लोग के मौन को देख रहा था। तो जो मौन में भी सिखा जाए, कुछ संदेश दे जाए, वही गुरु होता है। यदि चुप भी है ना, मौन भी है ना, तब भी वो कुछ शिक्षा दे दिया या दे रहा है, उससे बच्चे सीख रहे हैं, ये गुरुता है। और इस प्रकार के गुरुता की आज जरूरत है। नहीं तो जहां शिक्षक ये कहे कि मुझे बच्चों से भय, 33%, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 100 में 33, 1 लाख में 33,000 हो जाता है। 33% शिक्षकों को अपने बच्चों से भय है, और 47% बच्चों को अपने शिक्षकों से भय है। तो जब इतना विकट आंकड़ा आएगा, तो हम किस प्रकार की गुणवत्ता शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे? यहां इसको एकदम 0 होना चाहिए। शिक्षक और गुरु के जो संबंध है उसमें भय होना ही नहीं चाहिए। बच्चा ये ना कहे कि ना फलाना मास्टर साहब से हमको बहुत डर लगता है, हम अपने प्रश्न को नहीं रख पाते हैं। भले वो कहे या ना कहे, और अंदर लेकर चला जाए। इस डर को हमें निकालना होगा कि हमारे हर बच्चे अपने प्रश्नों को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप में रख सके। और पहले सेफ सैटरडे में हम आप लोगों को तो सभी प्रश्नों को रखने का एकदम रखना चाहिए। जो भी मन में एक प्रश्न हो, केवल किताबी नहीं, मैं बार बार कहता हूं, केवल किताबी प्रश्न नहीं होने चाहिए, किताब से अलग भी होने चाहिए। आपकी जो समस्याएं हैं वो रखिए। क्यों मार्क्स पर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? 99% नंबर आता है, तब भी किसी के माँ बाप कहते हैं 100 क्यों नहीं आया? लो, ये क्या है जी? ये तो बच्चे का मानसिक उत्पीड़न है। हम मार्क्स की तरफ भाग रहे हैं, तो मार्क्स की तरफ भागने से हमें जो पाना है ना, जिसके लिए हम आए हैं, वो चीजें नहीं हो सकती। तो केवल मार्क्स नहीं, हमारे अंदर क्या है उसको बाहर लाइए। हमारी चिंताएं क्या हैं, हमारे प्रश्न क्या हैं, हमको क्या जानना है, हम किस लिए विद्यालय आते हैं। इस प्रकार के किसी प्रश्नों के लिए, किसी भी प्रश्न को आप किसी भी समय किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के सामने रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए, मेरा मानना है। हम लोग रखते भी थे, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे और हम सभी शिक्षक इस विद्यालय को ऐसा माहौल देंगे जिसमें हमारे बच्चे बिना संकोच के, बिना भय के जीवंत रूप में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और अपने साथ साथ हमारे बिहार और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विचार को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।